माता, अब भ्राता को आशीष दे दिया तो मुझे भी कृतार्थ कीजिए। अपने पुत्र गणेश को भूलिए मत। पुत्र, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा स्वागत न करूं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। इंद्रदेव, आप जिस नौका में सवार हैं, अब जल का बहाव भी उसी के साथ है। जल का प्रवाह? नौका? शब्दों पर मत जाइए, अर्थ समझिए देवराज। आपके मन का भाव अब यहाँ के प्रसन्नता भरे वातावरण के अनुरूप है। माता और पिताश्री अत्यंत प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने का यही उचित समय है। हाँ गणेश जी, आपने उचित कहा। हे जगत पिता महादेव, माता पार्वती, इस आनंदमय अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने प्रण लिया था, जो भी मेरे पुत्र जयंत की उन दुष्ट राक्षसों से रक्षा करेगा, उस वीर सुयोगी योद्धा के हाथ में मैं अपनी पुत्री देवसेना का हाथ सौंप दूंगा। इसलिए कृपा कर मेरी पुत्री देवसेना को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। देवराज, मैं आपके इस प्रस्ताव का सम्मान करता हूं, किंतु इसका निर्णय लेने का अधिकार मैं कार्तिकी को देता हूं। विवाह के लिए वर और वधू दोनों की सहमति आवश्यक है। कहीं युद्ध के देवता देव सेनापति कुमार कार्तिकेय विवाह करने से मना न करते। प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं उनके संशय का कारण? बता सकती हो शिव और शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग नहीं है। शिव तत्व में शक्ति और शक्ति तत्व में शिव समाहित है। पिताश्री, माँ, आप दोनों की अनुमति से देवराज के इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करता हूं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने हाँ कहा। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाँ मां, मेरे प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति ही नहीं, अपितु जिस प्रकार संयम व्रत में उन्होंने मेरा स्थान लिया, जिनकी साधना मेरे पशुपतास्त्र प्राप्त करने में ही नहीं, अपितु युद्ध में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक बनी, ऐसी अपूर्व प्रतिभा की धनी देवी देव सेना के साथ विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करना मेरा परम सौभाग्य है। यदि प्रभु से भेंट करना मेरे भाग्य में है तो बाधाएं अपने आप मिट जाएंगी और वो मेरे सामने स्वयं आ ही जाएंगे। पुत्री देवसेना लजाकर चली गई यहाँ से।
नहीं, वो लज्जा कर नहीं, अपितु चिंता में गई है यहाँ से। मुझे ही भाभी माँ को सांत्वना देनी होगी, उन्हें समझाकर उनकी चिंता दूर करनी होगी। प्रभु, आपकी स्वीकृति सुनकर मैं तो आनंदित हूँ, किंतु मेरा मन मुझे क्यों रोक रहा है? स्वामी, आपके पत्नी रूप में आपके स्नेह की एकमात्र अधिकारी मैं हूँ, और ये अधिकार मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकती। भाभी माँ, आप रो क्यों रही हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं भाभी माँ। एक ओर तो आप मुझे भाभी माँ पुकार रहे हैं देवर जी, और दूसरी ओर आपका दिया ये दिव्य दर्पण मुझे कुछ और दृश्य दिखाता है। दोनों में सत्य क्या है? मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सके ना देवर जी? तो देखिए, इसका उत्तर इस दर्पण में अंकित है। आपकी भाभी माँ मैं नहीं, कोई अन्य है। माँ, देवी देव सेना इस प्रकार लजा कर तो यहां से नहीं गई है, तो उसका क्या कारण है? कारण ये है पुत्र कि वो दुखी है, उसका मन भारी है और उसके दुख का एक बड़ा कारण है। किंतु क्यों माँ? अब भला देवी देव सेना को किस बात का दुख हो सकता है? पुत्र, कोई अन्य भी है जो तुम्हारी पत्नी बनने की अधिकारिणी है, और उसका नाम है वल्ली। वल्ली। भाभी माँ, ये दर्पण तो खंडित है, तो इससे पूर्ण सत्य की आशा कैसे कर रही हैं आप? लीजिए भाभी माँ, खंडित दर्पण खंडित सत्य ही दिखाता है। इस पूर्ण दर्पण में अब आप पूर्ण सत्य देख लीजिए। ये क्या? स्वामी के साथ वल्ली और मैं दोनों हैं। सत्य सरल हो या जटिल, प्रिय हो या अप्रिय, वो तो सत्य ही होगा। जो छवि अब आपके सामने है वो पूर्ण सत्य है, जिसे आपको स्वीकार करना है। किंतु माँ, जब मैं देवी देव सेना को अपनी अर्धांगिनी के रूप में हृदय से पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, तो किसी अन्य को वो स्थान मैं कैसे प्रदान कर सकता हूँ? ये कैसी दुविधा है माँ? एक ओर आपका आदेश है और दूसरी ओर देवी देव सेना के साथ होता हुआ ये अन्याय। ये कैसी विडंबना है? ये कैसे संभव है देवर जी? एक अर्धांगिनी अपना अधिकार किसी और के साथ कैसे बांट सकती है? आप ही बताइए। अपने देखते देखते मैं अपना स्थान किसी और को कैसे लेने दूं? भाभी माँ, आपका प्रत्येक शब्द सत्य है, उचित है, कोई भी इसे नहीं नकार सकता। किंतु भाभी माँ, ये भी एक लीला ही तो है जिसे आप नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि जिन्हें आप कोई अन्य कह रही हैं वो कोई अन्य नहीं अपितु आप ही हैं। देवी वल्ली के साथ ही आपका भी स्वरूप पूर्ण होता है। आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करती हैं।
आप दोनों का भी संबंध पूर्व जन्म का संबंध है। आपका एक एक शब्द, आपका प्रत्येक आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य समान है माँ। किंतु तनिक देवी देवसेना का भी तो विचार कीजिए। उन्हें जब ज्ञात होगा कि मेरी 2 भावी पत्नियां होंगी तो उन पर क्या बीतेगी।